होता है इनहेलर का, उसके जरिए उसमें लिक्विड दवाई माए दवाई मौजूद होती है जो पंप के ज़रिए से और मुख्तलिफ दवाइयाँ आती हैं जो औरत की शर्मगाह में फ़र्ज दाखिल के अंदर रखी जाती हैं। तो अगर एक औरत ख़ुद या लेडी डॉक्टर के ज़रिए से ऐसी कोई दवा अपने फ़र्ज दाखिल शर्मगाह में रखती है, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रोज़ेदार का रोज़े की हालत में वेंटोलिन या इन्हेलर वगैरह का इस्तेमाल करना शरअन जायज़ है या नहीं है, इससे रोज़ा टूटेगा या नहीं टूटेगा, ये आज का हमारा मौजू है। तो देखिए नाज़रीन किराम, हमने एक उसूली मसला रोज़ा टूटने से मुतालिक आपको मुस्तकिल वीडियो में शुरू में बयान किया था कि जो मनाफिज़ सित्ता हैं, 6 जो मनाफिज़ हैं, मुँह, नाक, कान, मक़अद और औरत की शर्मगाह और पेशाबगाह, इनके ज़रिए से अगर कोई चीज़, कोई दवाई या कोई ग़िज़ा पेट के अंदर जाती है, जिस्म के अंदर जाती है और गायब हो जाती है, तो रोज़ा टूट जाएगा। अब उसी में से उसी उसूल के तनाजुर में अगर आप इस मसले को देखते हैं हम, तो इसमें यह होता है कि वो जो पंप होता है इनहेलर का, उसके ज़रिए उसमें लिक्विड दवाई माए दवाई मौजूद होती है जो पंप के ज़रिए से इंसान के जिस्म में मुंह के ज़रिए से दाखिल होती है और दम्मे के मरीज़ इसको इस्तेमाल करते हैं, सांस के मरीज़। तो नाज़रीन किराम, अब ये जो इन्हेलर है, ज़ाहिरी बात है इसमें दवाई के ज़र्रात, लिक्विड के ज़र्रात जो हैं आपके हलक में दाखिल हो रहे हैं। जब दाखिल हो रहे हैं तो इससे रोज़ा टूट जाएगा। लिक्विड दवाई जब जिस्म में दाखिल हो रही है तो इससे रोज़ा टूट जाएगा। लिहाजा रोज़ेदार रोज़े की हालत में इन्हेलर वगैरह इस्तेमाल नहीं कर सकता। अगर आपने इन्हेलर इस्तेमाल करना ही है तो या तो आप रात में इस्तेमाल करें, और अगर आप रोज़ा इन्हेलर के बग़ैर नहीं रख सकते, इतना लंबा वक्फ़ा बग़ैर इन्हेलर के वो दम्मे का मरीज़ नहीं गुजार सकता, तो फिर वो रोज़ा छोड़ सकता है, वो रोज़ा तर्क कर दे, और उसके बाद में जब वो इस मर्ज़ से निजात हासिल कर ले और उसको इन्हेलर की ज़रूरत ना रहे तो इस रोज़े की फिर क़ज़ा करेगा, फिर इस रोज़ों की जो रोज़े इसने छोड़े हैं उनकी क़ज़ा करेगा। लेकिन बहरहाल रोज़े की हालत में इन्हेलर इस्तेमाल करना, ऐसा कोई पंप इस्तेमाल करना दम्मे के मरीज़ के लिए, दीगर कोई भी सांस वगैरह का मर्ज़ है और उसमें वो इन्हेलर इस्तेमाल करता है, तो इसकी शरअन गुंजाइश मौजूद नहीं है, इससे रोज़ा टूट जाएगा। इसी तरह नाज़रीन अनीमा है, जो इंसान के पिछले शर्मगाह में, पिछले हिस्से में कोई बत्ती या कोई भी चीज़ ऐसी डाली जाती है दवाई की, किसी भी झैल में हो, दवाई इंसान के पिछले हिस्से में अगर डाली जा रही है, जिसे अनीमा करना कहते हैं, तो इससे भी रोज़ा टूट जाएगा। क्यों? क्योंकि ये भी उन 6 मनाफिज़ में, मक़अद इंसान की पिछली शर्मगाह, ये भी उन 6 मनाफिज़ में से एक मनफज़ है। इसके ज़रिए से अगर कोई दवाई किसी भी झैल में डाली जा रही है अंदर जिस्म के, तो उससे भी रोज़ा टूट जाएगा। लिहाजा रोज़े की हालत में अनीमा करवाना जायज़ नहीं है, दुरुस्त नहीं है। इसी अनीमा की तरह औरत की शर्मगाह में भी मुख्तलिफ़ वजूहात की बिना पे दवाई रखी जाती है। मुख्तलिफ़ अमराज़ हैं औरतों के, जिसकी वजह से वो दवाई उनकी शर्मगाह में किसी स्टिक वगैरह के ज़रिए से, टैबलेट और मुख्तलिफ़ दवाइयाँ आती हैं जो औरत की शर्मगाह में फ़र्ज दाखिल के अंदर रखी जाती हैं। तो अगर एक औरत ख़ुद या लेडी डॉक्टर के ज़रिए से ऐसी कोई दवा अपने फ़र्ज दाखिल शर्मगाह में रखती है, तो नाज़रीन किराम उससे भी रोज़ा टूट जाएगा। क्यों? क्योंकि ये औरत की फ़र्ज दाखिल, औरत की शर्मगाह भी 6 मनाफिज़ में से एक मोतबर मनफज़ है, जैसे हमने बयान किया। जब वो भी फ़र्ज दाखिल, औरत की शर्मगाह भी उन 6 मनाफिज़ में से एक है और उनमें आप दवाई रख देती हैं, तो इससे भी रोज़ा टूट जाएगा। लिहाजा या तो रात के वक्त में दवाई रखी जाए, या ये कि सुबह सादिक से कबल रखी जाए। रोज़े की हालत में शर्मगाह के अंदर दवाई रखना औरत का जायज़ नहीं है। नाज़रीन किराम, वो 6 मनाफिज़ और दीगर जो इससे मुतालिक तफ़सीलात हैं, उस पर हमने मुस्तकिल भी वीडियो बनाई है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप उसको एक बार फिर तसल्ली से मुलाहिज़ा फरमा लें। तो उनके ज़रिए से अगर कोई दवाई या कोई ग़िज़ा अंदर चली जाए जिस्म में, रोज़ा टूट जाता है। लिहाजा अनीमा करने से भी रोज़ा टूट जाएगा, और इसी तरह औरत की शर्मगाह में अपनी अगर वो दवाई रखती है तो इससे भी रोज़ा टूट जाएगा। मेरे इन्हेलर वगैरह का भी हमने असल मसला बयान कर दिया। इन्हेलर या वेंटोलिन वगैरह इस्तेमाल करता है दम्मे का मरीज़, जिससे मुंह के रस्ते से दवाई अंदर जाती है उस पंप से, तो इससे भी रोज़ा टूट जाएगा। तो लिहाजा अगर वो रोज़ा रखना चाहता है तो या तो जब उस वक्त रखेगा जब वो इन्हेलर इन अमराज से, दम्मे वगैरह से निजात पा लेगा तो क़ज़ा करेगा। अभी रखना चाहता है तो फिर इन्हेलर इस्तेमाल नहीं कर सकता, रात के वक्त या सुबह सादिक से कबल इस्तेमाल करे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।